नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल लेटर एस का एक सीरियस दवाई, एक एक्यूट दवाई जिसका नाम है सिकल कॉर। जी हाँ दोस्तों, जब भी इमरजेंसी होती है फीमेल से रिलेटेड, चाहे वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो या फिर थ्रेटेंड एबॉर्शन हो या फिर ल्यूकोरिया, बहुत ही फाउल स्मेल वाला ल्यूकोरिया हो, या फिर जो मतलब कंट्रैक्शन नहीं हो पाता ड्यूरिंग लेबर, बच्चे को जन्म करते समय जो यूट्रस में कंट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, पल्सेटिला के बाद इसका जो इस्तेमाल होता है दूसरे नंबर पर बहुत ही हाईली इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट इसका जो हाईली इम्पैक्ट होता है आज की इस दवाई का, वो है अगर प्लासेंटा प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रहा है बच्चे के पैदा होने के बाद, चाहे वो इंसान में हो या फिर जानवरों में, तो उस प्लासेंटा को एक्सपोल करने में, उसको निकालने में यूट्रस से बहुत हाईली इम्पैक्ट करता है ये, और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है आज की इस दवाई जिसका नाम है सिकल कॉर। तो विस्तार से जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है, शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को और मिस मत करिए। वीडियो के अंत में पोटेंसी के बारे में बताऊंगा मैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे आप इसको हर बीमारी में इसका डिफरेंट पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अंत तक ज़रूर देखिए और बीच में छोड़ के ना जाएं। शुरुआत करते हैं। इसका जो हाईली इम्पैक्ट जो एरिया है वो है फीमेल ऑर्गन्स। फीमेल ऑर्गन्स में ये बेसिकली, क्योंकि मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जो अनस्ट्रिप्ड मसल्स, जहाँ पे इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसके जो मसल्स होते हैं उसको अनस्ट्रिप्ड मसल बोलते हैं, मतलब हमारे वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन में वो नहीं आता। ये फीमेल्स में इरेगुलर मेंसेस करता है, डार्क क्लॉटेड जो मतलब मेनोरेजिया भी हो सकता है, मेट्रोरेजिया भी हो सकता है, डार्क क्लॉटेड आता है ब्लड। ल्यूकोरिया, जैसे कि मैंने कहा ब्राउनिश ल्यूकोरिया आता है और बहुत ही फॉल स्मेल वाला आता है। नेक्स्ट, ये क्योंकि पेसिव हेमरेज में बहुत ज़्यादा काम करता है, पूरा एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड तक कंटिन्यूसली ब्लड का रिसाव होता रहता है स्लोली, इसीलिए इसको बोलते हैं पैसिव हेमोरेजेस। तो उसमें बहुत ही हाईली इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट, जो थ्रेटेंड एबॉर्शन, सवाना में हमने डिस्कशन किया था कि जब थर्ड मंथ आता है तो मोस्टली मिसकैरेज होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये आज की दवाई जो सिकल कॉर और सवाना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रूप में काम करता है थ्रेटेंड एबॉर्शन, जिनको थर्ड मंथ में कंटिन्यूसली एबॉर्शन होने के चांसेस बन रहते हैं। नेक्स्ट, इसका जो आता है फीमेल्स ऑर्गन में, जैसे कि मैंने कहा लेबर पेन आ रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको एक्सपॉल नहीं कर पा रहा है, चाहे वो बच्चे को या फिर उस डिलीवरी के बाद प्लासेंटा को एक्सपॉल नहीं कर पा रहा है, तो सिकल कॉर देने से वो सही तरह से डिलीवरी हो सकती है, या फिर डिलीवरी के बाद प्लासेंटा भी आसानी से निकल जाता है। ये उसका जो क्लिनिकली हमने ट्रायल एंड टेस्टेड किया है, बहुत ही इफेक्टिव रूप में काम करता है। फीमेल ऑर्गन को छोड़ के नेक्स्ट जो इसका हाईली इम्पैक्ट एरिया आता है वो है स्लिप। खास करके स्लीपलेसनेस जिनको होती है, मोस्टली जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं या फिर जो नींद वाली दवाइयाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनको हैबिट हो गया है वो शराब का और नींद की दवाई का, उनके लिए जो इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस होती है, बहुत बढ़िया काम करता है सिकल कॉर। ठीक है। नेक्स्ट जो इफेक्टिव ऑर्गन है वो है इसका एक्सट्रीमिटीज, मतलब हाथ और पाँव में जो नमनेस होता है, फॉर्मिकेशन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, झंझनाहट होना, सुन्न पड़ जाना, मतलब एक तरह से ठंडा महसूस होता है, लेकिन वो कवर अप करके रहना उसको पसंद नहीं है। ये उसका हाईली इम्पैक्ट पॉइंट है, जो अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, वो हाईली पॉइंट है कि हाथ और पाँव पूरा ठंड पड़ जाता है, आप छुएंगे तो पूरा ठंड लगेगा, लेकिन आप उसको कवर करेंगे तो उसको पसंद नहीं है, वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। उसको अनकवरिंग में उसको आराम मिलता है, ठंड से उसको आराम मिलता है। ये उसका पिक्यूलियर पॉइंट है सिकल कॉर का। ये मोडालिटी आप हमेशा याद रखना, अगर किसी भी बीमारी में इस तरह का मोडालिटी आपको मिले तो आप सिकल कॉर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा उसका। हाथ और पाँव किसी भी जगह पर ठंडा महसूस करना, और उस जगह पर आप कवर अप करेंगे तो उसको पसंद नहीं है, अनकवरिंग वो निकाल के फेंक देता है। तो ये उसका मोडालिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्सट्रीमिटीज में भी उसी तरह का झंझनाहट, सुन्नपन होता है। वो लोकोमोटर एटैक्सिया में भी इसलिए दिया जाता है क्योंकि अनस्टैगरिंग गait, मतलब जो बॉडी का जो ऑर्गन्स है, जो एक्सट्रीमिटी से हाथ और पाँव है, वो
प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, इधर उधर भागता रहता है, मतलब अननोटिस वे में वो मूवमेंट करता है, उसको लोकोमोटर एटैक्सिया बोलते हैं। तो उसमें भी बहुत हाईली इम्पैक्ट करता है। माइलिटिस, जो माइलिन शीथ होता है जो स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसका जो इन्फ्लेमेशन में भी बहुत बढ़िया काम करता है। नर्वस सिस्टम की बहुत सारी बीमारियों के लिए सिकल कॉर्ड दिया जाता है जब ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। सिकल कॉर्ड बहुत ही बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट जो इसका यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, वो है स्किन के ऊपर। रेनाउट्स डिजीज आपने एक सुना होगा। रेनाउट्स डिजीज क्या होता है कि हाथ का एक दो उंगली या फिर कुछ हिस्सा, जब सर्कुलेशन वहां पर बंद हो जाता है बहुत ज्यादा ठंड की वजह से, तो उस जगह पर नीला पड़ जाता है या फिर व्हाइट पड़ जाता है, खासकर हाथों और पैरों की उंगलियों में। तो उसको बोलते हैं रेनाउट्स डिजीज। ये भी एक तरह का फॉर्मिकेशन है, एक तरह का नर्वस सिस्टम का ब्लॉकेज है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लॉकेज होता है। तो वहाँ पर पेन भी होता है और एक तरह का सेंसेशन लेस हो जाता है, वहाँ सेंसेशन फील नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता वो गैंग्रीन की तरफ बढ़ता है, वो ज़्यादा जगह डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ता है। तो उसको ये चेकअप करता है। ये सिकल कॉर्ड दवाई आप उसको अगर देंगे तो वो धीरे धीरे सर्कुलेशन फिर चालू हो जाएगा वहाँ पर। इसी कारणवश इसको वेरिकोज अल्सर्स में दिया जाता है या फिर गैंग्रीन में, ड्राई गैंग्रीन में भी दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने इस्तेमाल किया है और बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है सिकल कॉर्ड का। अब बात कर लेते हैं पोटेंसी की, क्योंकि मैंने कहा है ये फीमेल ऑर्गन्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो वहाँ पर आप मदर टिंचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 बूंद दिन में 2 से 3 बार पानी में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा कंडीशन में सुधार आ जाए फिर उसको आप 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 30 का इस्तेमाल करें 3-4 बूंद दिन में 2 से 3 बार। कंडीशन के हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट है तो आप 30 को रिपीट कर सकते हैं। अगर कंडीशन में सुधार आ जाए तो उसको धीरे धीरे डिसकंटिन्यू करिए या फिर डोज को कम कर दीजिए और उसके बाद 10-15 दिन के बाद 200 का 2 या 3 डोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोटेंसी की बात फीमेल ऑर्गन्स में। जब स्किन और एक्सट्रीमिटीज़ की बात आती है, डायरेक्टली आप उसको पोटेंसी में यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 200 से आप स्टार्ट करिए, दिन में 2 बार, 2 दिन वेट करिए, फिर 10-15 दिन, फिर 1 ml का 1 या 2 डोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में। और स्किन में भी लोअर पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, मदर टिंचर में हो या फिर 6, 12 या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करिए। जैसे जैसे कंडीशन में इंप्रूवमेंट आए, गैंग्रीन वगैरह कंडीशन में, वेरिकोज अल्सर्स में और बर्निंग सेंसेशन जो होता है हाथ और पैर में, तो उसमें भी लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करिए। कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ जाए क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, उसमें थोड़ा सुधार आ जाए, वो अल्सर्स भरने लगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद हायर पोटेंसी में जाना। तुरंत हायर पोटेंसी में जाएंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, वेट करना पड़ सकता है आपको और इस दौरान पेशेंट भी घबरा जा सकता है, सर्जरी के लिए भी जा सकता है। तो आप लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करें, रिपीट कर सकते हैं आप, पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी दोनों अच्छा लगेगा। रिपीट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके उसका भरना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद आप हायर पोटेंसी में जा सकते हैं उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए। तो ये कुछ इम्पैक्ट वाला पोटेंसीज था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ऐसे ही बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मेडिसिन है अल्फ़ाबेटिकल एस, और उसके बाद जितने भी अल्फ़ाबेटिकली हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। तो आप हर एक वीडियो को गौर से देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्ण चीज़ों का मैं जिक्र करूंगा जो कि आपको रोज़ अपनी ज़िंदगी में काम में आएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं, अगर आपके आसपास किसी को है तो ज़रूर शेयर करिए, उसको लाभ ज़रूर मिलेगा। और जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है ज़रूर उस पर क्लिक कर लें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।